हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक हो गए। और वेलकम टू माय विकास चोपड़ाज ब्लॉग में स्टडी विद मी को फॉलो करना प्लीज़। और आज मैं लेके आया हूँ डी आई मीन डाटा इंटरप्रिटेशन मीन्स एनालाइजिंग। हमें डाटा को एनालाइज करना पड़ता है और उन जो डाटा प्रेजेंट होता है डिफरेंट फॉर्मेट में, और उनके बेस पे जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो जो कुछ डाटा हमें टेबल्स के फॉर्म में दिया जाता है, कुछ बार ग्राफ में, कोई पाई चार्ट, कोई लाइन, कोई मिक्स, कोई कैजुअल, जो पैराग्राफ और बेस्ड डाटा होता है। और अब डी आई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ फॉर्मूलेज, जैसे परसेंटेज, गिवन वैल्यू टोटल इंटू 100, परसेंटेज चेंज, न्यू डाटा माइनस ओल्ड डाटा अपॉन में ओल्ड पे ही चेंज होगा ना, न्यू, तो इंटू में 100, रेशियो वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 का रेशियो होता है, एवरेज सम ऑफ वैल्यूज होती है और नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होता है, प्रॉफिट तो होता ही है, जैसे प्रॉफिट होता है, एक तो हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस जिसको सीपी बोलते हैं, एक सेलिंग प्राइस होता है जिसको एसपी बोलते हैं, और प्रॉफिट होता है हमारे पास एसपी माइनस सीपी। फॉर एग्जांपल एक 10 रुपये का पेन ख़रीद लिया मैंने, सीपी हो गया, कॉस्ट ऑफ पेन होगी 10 रुपये, और मैंने उस पेन को बेच दिया 15 रुपये में, तो अब मेरे पास प्रॉफिट हुआ यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, तो मेरे पास प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का। 15 - 10 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे इसके लिए, तो 5 इंटू में सी पी हमारे पास था 10 अपॉन में 100, 1/2, तो 50% का हो गया मेरे पास। 50% प्रॉफिट हो गया। इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, वो इसको इग्नोर करना है, मैंने यहीं सॉल्व करके दिखा दिया आपको। और नेक्स्ट है, ऐसे ही हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं सीपी माइनस एसपी। इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस हमारा कम होता है। और फिर होता है जैसे टाइप ऑफ डीआई क्वेश्चंस, एक टेबल की फॉर्म में होता है, यहाँ पे ईयर मेंशन होता है, या बॉयज़ या गर्ल्स, मैंस या फीमेल, वुमेन, मेल या फीमेल का डाटा दिया जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि परसेंटेज कितना है, रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल का कितना है, एवरेज स्टूडेंट इन 2 ईयर्स कितना है, ये चीज़ होती है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभी वीडियो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, मेरे को इतना पता नहीं। वार ग्राफ डीआई होता है, बार से रिप्रेजेंटेटिव कंपेयर, इसमें ना जैसे बार ग्राफ होता है ना, एक ही हाइट है, ऐसे बनाते हैं हम, तो कंपैरिजन होता है दोनों का कि कौन सा कितना ज़्यादा, इससे कितना कम है, या इतने कौन किसे जितना, इससे ज़्यादा कितना है, ये जो पूछा। पाई चार्ट्स में होता है जैसे ये होती है, जैसे एक हमारी घड़ी होती है, तो वो एक पूरा रोटेट 360 डिग्री का बनाता है, पूरा एंगल 360 का, तो उसका एक सेक्टर लेते हैं हम, तो ये पूरा होता है 360 का पूरा। और इसमें पूछा जाता है कि ये इसका कितना पार्ट है, ये जैसे नीचे वाले का निकालना है, तो ये अपॉन में टोटल, और इंटू में अपॉन में 360 और इंटू में टोटल, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। पाई चार्ट हमारे अलग अलग सेगमेंट बने होते हैं। और लाइन ग्राफ डीआई, ये ट्रेंड में आजकल, क्योंकि इसमें वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके एनालिसिस किया जाता है। थैंक यू यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।